हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को, कब? 1945, 1945 को इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, उसमें 51 देश थे, 51 देश थे, संस्थापक देश जिन्हें कहते हैं, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन वर्तमान में इसमें 193 देश हैं, 193 कंट्रीज हैं, जिसमें जो लास्ट ऐड है 193 कंट्री जो ऐड हुई बाद में, वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और यहाँ के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया, इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ जी ने। किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने किया है। ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट ये कहाँ पर लगाया गया है? गुजरात के गांधीनगर में लगाया गया है दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर ये प्लांट लगाया गया है। गांधीनगर में भी कलोल में, कहाँ पर? कलोल में लगाया गया है ये प्लांट। ये क्या करेगा दोस्तों? तो ये जो लिक्विड फॉर्म में डीएपी तैयार करेगा दोस्तों, इसमें लिक्विड फॉर्म में डीएपी तैयार की जाएगी। केवल 500 ml जो लिक्विड होगा इसका, वो लगभग 45 केजी जो खाद आती है, यूरिया आती है, जो उसके बराबर काम करने वाला है दोस्तों। और इसे तैयार कौन कर रहा है? तो इसको इफको तैयार कर रहा है। इफको तैयार कर रहा है इसको दोस्तों। कौन तैयार कर रहा है? तो इफको तैयार कर रहा है। इफको का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। इफको की स्थापना कब हुई? तो इफको की स्थापना 1967 में होती है, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है इफको के? तो दिलीप सांघनी जी हैं। अगला प्रश्न है, अगर इसमें पूछे डीएपी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीएपी क्या होती है दोस्तों? डाई अमोनियम फास्फेट होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हो रहे पैरा एशियाई गेम्स में पुरुषों की ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में पैरा एशियाई खेल ये भी चीन के होंगझाओ में ही आयोजित हो रहे हैं। एशियाई गेम्स के बाद ही पैरा एशियाई गेम्स हो रहे हैं वहीं पर। तो इसमें पुरुषों की ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने कितने मीटर की छलांग लगाई है? तो 1.82 मीटर की छलांग लगाई है। तो अब बात कर लें एशियन गेम्स में इस बार भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107, टोटल 107 पदक जीते हैं दोस्तों, जिसमें से 28 मेडल्स गोल्ड जीते हैं, 38 सिल्वर जीते हैं और 41 ब्रांज जीते हैं, 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट लॉन्च की है? तो कस्तूरी कॉटन वेबसाइट ये किसने लॉन्च की है दोस्तों? पीयूष गोयल जी ने। किसने लॉन्च की है? पीयूष गोयल जी ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो यह है आईएनएस इम्फाल। क्या है? आईएनएस इम्फाल है इसका नाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा में आयोजित हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है या किसे मिला है? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि कहाँ आयोजित हो रहे हैं, तो गोवा के अंदर आयोजित हो रहे हैं। कौन सा संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का? तो ये 37वां संस्करण है। और पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है इसमें? तो ये जीता है असम की महिला बैडमिंटन टीम ने। असम की महिला बैडमिंटन टीम ने। और किसे हराकर? तो उपविजेता इसमें महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र को हराकर ये गोल्ड जीता है इन्होंने, ठीक है।
दोस्तों अगर बात करें 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था, तो 36वां हुआ था गुजरात के अंदर। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के अंदर हुआ था दोस्तों ये। और इस बार जो 37वां है, इसका मस्कट क्या है, शुभंकर क्या है, तो इसका मोगा है। क्या नाम है इसका? मोगा है इसके शुभंकर का नाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में रियाद में आयोजित 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की तरफ से कौन से केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे? तो ये 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव हो रहा है रियाद के अंदर दोस्तों। 7वां है, ये भी याद रखें कि कौन से नंबर का है। तो रियाद सऊदी अरब में है। इसमें भारत की ओर से कौन से मंत्री भाग ले रहे हैं? तो ले रहे हैं पीयूष गोयल जी। कौन ले रहे हैं? पीयूष गोयल हैं। ये काहे के मंत्री हैं? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मामले, वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। इतने सारे ये जो है मंत्री हैं। ये देखो, ये कब से कब तक होनी है? तो 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में होनी, यानी चल रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल ने किसे प्रदान किया है वैश्विक नेतृत्व के लिए अवार्ड? तो ये किया है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो 2 बार ऐसा कारनामा करके दिखाया है मोहम्मद शमी जी ने। किसने? मोहम्मद शमी जी ने वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लिए। एक ही पारी में 5-5 विकेट लिए हैं इन्होंने, 2 बार ऐसा काम किया है। इस वजह से ये 5 विकेट लेने वाले फेम में शामिल हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।